सितंबर की आज 26 तारीख है और मेरे बहन भाइयों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार जी, मैं मंजू। आज मैं बताऊंगी आपको कि सीड पैकेट में क्या क्या खजाना भरा हुआ है। तो कमाल का जो है सीड पैकेट बना है और मेरा ख्याल है आपको बहुत पसंद आएगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरे बहन भाई वेजिटेबल्स ग्रो करने के शौकीन हैं उसमें मैंने वेजिटेबल्स के सीड दिए हैं, और मैंने उसमें विंटर गार्डन के लिए सीड्स दिए हैं, और मैंने उसमें समर गार्डन के लिए भी सीड्स दिए हैं। तो वैसे मैंने 31 तरह के सीड्स डाले हैं, बट मैं 30 तरह के ही बोलूँगी, क्योंकि कईयों में वो एक सीड कोई उग सकता है और कई बारी नहीं भी उग सकता। क्योंकि जैसे ही मैंने सीड वो चुनना स्टार्ट किया अभी, तो हमारे लगातार बारिशें शुरू होने लग पड़ी और फिर उसके बाद मैं फिर से चुन नहीं पाई। तो जितना थोड़ा सा होगा तो उग जाएगा, ठीक है, नहीं उगेगा तो भी ठीक है। इसलिए मैं 31 तरह के सीड्स को 30 तरह के बोल रही हूँ। ये जो सीड पैकेट है इसलिए भी पसंद आएगा क्योंकि आप जानते हो मैं जो चैनल अपनी खुशी के लिए चलाती हूँ, कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नहीं खोला है। तो मेरी कोशिश रहती है मेरे गार्डन में जितने भी सीड्स हों मैं सब शेयर करूं, और जो बहुत कम होते हैं तो वो थोड़े थोड़े कम मैंने डाले हैं। तो ये चीज़ तो जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जानते ही होंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से सीड्स जो हैं इस खजाने में रखे हैं। तो सबसे पहले मेरा जो 1 नंबर पे है वो एनुअल क्राइसैंथेमम। तो ये भी बताती जाऊंगी ये कब कब ग्रो करना है। तो इसे अब हम जो ठंडी जगहों वाले हैं वो तो सितंबर में ग्रो कर सकते हैं अभी, और हमारे जैसे जिनके मौसम रहता है गर्म मौसम, झांसी, जहाँ झांसी के आसपास दिल्ली, तो वो जो इनको जितने भी अब सर्दियों वाले बताऊंगी तो वो अगर थोड़ा ठंडक होगी मौसम में तो अक्टूबर के पहले हफ्ते ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से सब सीड आप ग्रो कर सकते हैं, और नवंबर के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं। और अगला हमारा पोपी है, इसको भी इसी तरीके से जो अभी बताया ऊपर उसी तरीके से करना है ग्रो। 3rd नंबर पे हमारा पिटूनिया है। हाँ, पोपी और पिटूनिया के जो सीड्स हैं टाइनी सीड्स बड़े बारीक बारीक से हैं, तो ये लिफाफों के बीच में थोड़े पुड़िया में से हो सकता है कि निकल आए हों अपने आप। तो जो भी पुड़िया में निकले वो सब कुछ भी फेंकना नहीं है, जो लिफाफे में होगा, जो पैकेट मैंने बनाए हुए हैं तो वो झाड़ के अपने गमलों में डाल लेने हैं। और अगला मेरा 4th नंबर पे है वो है होली होक, आगे है जेवरीना होली होक, और आगे 6 नंबर पे है मेरा क्लार्किया, जिसे कि माउंटेन गार्लैंड भी कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर गार्डन में मैंने नहीं देखे हैं तो मैंने ये शामिल किए हैं, और ये सीड पोड के साथ ही हैं। काफ़ी सारे सीड जो मेरे सीड पोड के साथ ही हैं और वो उन्हें आप खुद निकाल लें। और 7 नंबर पे ग्लाडिया है, 8 नंबर पे रूमैक्स है। इनको भी उसी तरीके से जो मैंने अभी बताया है उसी टाइम में ग्रो करना है। और नेस्टेशियम है, इसको भी सेम उसी टाइम में। और आगे 10 नंबर पे मेरा लेडीज लेस, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत सारे गार्डन में मैंने नहीं देखा है। तो जिनके बाग बगीचे बड़ी जगह है, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, गमलों में लगाना चाहते हैं, गार्डन में एक सुंदर बॉर्डर देना चाहते हैं, तो लेडीज लेस बहुत ही बढ़िया, इसके पत्ते भी बहुत खूब लगते हैं। और अगला नंबर 11 नंबर पे मेरा वर्जीनिया स्टॉक, ये मैंने लास्ट टाइम पहली बार ग्रो किया था और इसमें ढेर सारे भर भर के जो फ्लावर्स हमारे आते हैं। तो 10 इंची पोट में इसके 4-5 पौधे आप रख सकते हैं। और मेरे वीडियोस देख लीजिए, सब जितने भी सीड मैं दे रही हूँ तो ग्रो करना सिखाए हुआ उसी तरीके से ग्रो करना, और वो सब मैंने शेयर किया हुआ कैसे पोट लेने चाहिए। और कैंडी टफ 12 नंबर पे, 13 नंबर पे रेड मस्टर्ड मैंने दिया है, तो रेड मस्टर्ड को भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो मैंने 14 नंबर पे सिलोशिया, तो सिलोशिया भी ग्रो नहीं होना है, ये जनवरी फरवरी और मई जून में लगता है। तो जो सीड्स अभी ग्रो नहीं होने हैं उन्हें धूप लगवा लें, क्योंकि बरसात का मौसम है, धूप लगवा के अच्छे से फिर आप फिर से दोबारा स्टोर कर देना।
और अगला नंबर 15 नंबर पे है मेरा कैनफ। और कैनफ को जो आप बरसात के टाइम भी आप ग्रो कर सकते हैं और इस टाइम भी आप ग्रो कर सकते हैं। 16 नंबर पे जो मेरा सीड है वो है अपराजिता क्लिटोरिया। तो अपराजिता तो वैसे ये हमेशा ही इसकी बेल बनी रहती है। तो अपराजिता को जो आप ये बरसात से पहले ग्रो कर सकते हैं अगर नए ग्रो करना चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी अगर आपके यहाँ, तो फिर ना ही करें। करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसके फूल इसी टाइम अभी आ रहे हैं और सर्दियों में नहीं आते हैं। या फिर इसके सीड आप स्टोर करके रख देना और फिर आप बरसात से पहले कर लेना। मैं तो एनुअल के तौर पे से निकाल देती हूँ इनके प्लांट्स और फिर हमेशा ही ग्रो करती हूँ खूब सारे। और 17 नंबर पे मेरा ओकरा भिंडी सब्जी, भिंडी को जिस टाइम ग्रो किया जाता है तो उस टाइम ग्रो करें आप। और जो रेड मस्टर्ड होती है ऊपर, जो मैं 13 नंबर पे बताया, तो इसका आप साग भी बना सकते हैं, खा भी सकते हैं। और इसकी लाल पत्तियों के कारण जो गार्डन की शोभा के लिए से लगाया जाता है। अच्छा, अगला नंबर पे आती हूँ 18 नंबर पे। तो 18 नंबर पे हमारा जो है काउपी, जिसे कि लोबिया कहा जाता है। और इसे जब इसका ग्रो करने का टाइम आएगा तब आप इसे ग्रो करना। और ये वेजिटेबल है। और आगे 19 नंबर पे मेरा लौकी के सीड मैंने जो मुझे हिसार यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वो मैंने कुछ डाल दिए हैं। और 20 नंबर पे मेरा मैंने टिंडे के सीड डाले हैं। तो टिंडे को जब ग्रो किया जाता है तब आप उसे ग्रो करना और धूप लगवा के स्टोर कर लेना। आगे 21 नंबर पे मेरा विंटर गार्डन के लिए ये फ्लावर है आर्कटोटीज, जिसे कि ब्लू आइड भी कहा जाता है। तो इसे सेम जो शुरू में मैंने बताया है उसी तरीके से लगाना है। और 22 नंबर पे 22 नंबर पे जो मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत फ्लावर है स्कारलेट फ्लैक्स। तो ये मैं पहले भी एक बारी शेयर कर चुकी हूँ, इसके सीड दे चुकी हूँ। और इसके सीड जैसे मेरे पास कम थे तो मैंने थोड़े थोड़े सीड पोड ही डाले हैं। सीड उसमें से खुद निकाल लें और एक ही गमले में लगाना और ट्रांसप्लांट करने का चक्कर नहीं रखना, उसी में ही चलने देना। तो सीड निकाल के चाहे 2 गमलों में जैसे डाल देना। और इसके बड़े ही नाजुक पौधे होते हैं। और फिर ऐसे टाइम इनको ग्रो करना जब आपके यहाँ मौसम अच्छा हो। तो ये 22 नंबर पे स्कारलेट फ्लैक्स आ गया। अलसी जिसे कि कहा जाता है, जो लाल फूलों वाली अलसी होती वो। और आगे हमारा 23 नंबर पे कैलेंडुला के मैंने सीड डाले हैं। और आगे 24 नंबर पे 24 नंबर पे जिन सीड्स की बड़ी और डिमांड रहती है वो पिंक कोसमोस। तो पिंक कोसमोस को भी मैंने इस पैकेट में डाला है और इसे भी अभी हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से अक्टूबर में लगना है। और 25 नंबर पे 25 नंबर पे हमारा सपोनेरिया के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगते हैं। और इन्हें भी गमले में जैसे 10 इंची गमले में आप कोई 6-7 पौधे इकट्ठे लगा लें और मेरे वीडियोस देख लें तो ये थोड़े इकट्ठे पौधे लगे हुए ज़्यादा अच्छे आते हैं। और इनके पौधों को फिर अगर बांध दिया जाए नीचे से तो बहुत ही अच्छे बुके की तरह ये नज़र आते हैं। आगे हमारा 26 नंबर पे 26 नंबर पे मेरे गार्डन में लगे आपने खिले हुए वाल फ्लावर देखे होंगे। तो ये भी मैंने सीड पोड के साथ ही फलियाँ डाली हैं। तो फलियों में से आप बीज निकाल लें। और क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था निकालने का, फिर मैंने फलियाँ ही डाल दी हैं। आगे हमारा 27 नंबर पे 27 नंबर पे हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड आता है। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड को आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला नंबर हमारा 28 नंबर पे इनके सीड मैंने बड़ी मेहनत से चुने हैं तो ऐसे गिर ही जाते हैं। तो समर पॉइंटसिटिया गर्मियों के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया, आपने देखा मेरे गार्डन में इसकी हैज बनी हुई है, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये सदाबहार जो पौधे हैं बने रहते हैं, एक बार गार्डन में लगाओ फिर कभी भी ख़त्म नहीं होते। हाँ, समर पॉइंटसिटिया के जो पुड़िया में ही मैंने कुछ क्यूवन वाटर कप के सीड
चुनना स्टार्ट किए थे, बट फिर हमारे बारिशें स्टार्ट हो गई और पता नहीं उसमें कितने सीड होंगे क्या नहीं। तो अलग जैसा है वो फली जैसी, तो उसी में मैंने एक एक करके डाल दी है। तो हो सकता है किसी के उग आएँ और किसी के ना भी उगें, तो इसलिए इसका नंबर मैंने 29 नहीं गिना है, बीच में एक कम कर दिया है। तो जितने भी ये सीड होंगे समर पॉइंसेटिया को आप अभी गर्म मौसम होगा तो लगा सकते। तो चलिए आप ऐसा करें, एक गमला बना के जो है 28 नंबर पे जो मैंने बताया समर पॉइंसेटिया, और उसी पुड़िया में मैंने चुनने की कोशिश की थी उसके जो क्यूबन बटर कप के सीड्स। तो एक गमले में वो फिर आप उनके सीड्स डाल दें और कुछ दिनों में वो उनके पौधे निकल आएंगे और उनको रहने दें, और वो सर्दियों में भी बने रहते हैं और अलग अलग उनको लगा सकते हैं, अलग अलग उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे गार्डन में अभी भी वो उग रहे हैं, जो ये दोनों उग रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर हमेशा ही ये बने रहते हैं। एक बार दोनों ये ऐसे प्लांट हैं, ये हमारे क्यूबन बटर कप भी और समर पॉइंसेटिया भी। तो इनको फिर चलने दीजिए, और जब बाहर आएगी, मौसम आएगी गर्मियों का मौसम, तो ये समर पॉइंसेटिया भी बहुत आपके गार्डन में बढ़िया लगेगा। इसकी आप हैज बना सकते हैं। और क्यूबन बटर कप के फ्लावर्स तो आपने देखे हैं, येलो कलर के, बहुत ही खूबसूरत जो लगते हैं। तो इसलिए ये 28 और 29 नंबर मैंने डाल दिया और फिर 28 ही चलने देती हूँ। टोटल वैसे मैंने 31 डाले हैं, उसमें से मैंने एक कम इसलिए क्योंकि मुझे अभी डाउट हो रहा है कि क्यूबन वाटर कप का मुझे पक्का पता नहीं है कि कोई निकले किसी का कि नहीं निकले। किसी के निकल सकते हैं और किसी में नहीं भी निकल सकते हैं। तो आगे जो मैंने 30 नंबर पे जो मैंने सीड्स डाले हैं गर्मियों के लिए, वो मॉर्निंग ग्लोरी डाला है। और मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड ग्रो किए जाते हैं तो ये बरसात से पहले ग्रो किए जाते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, तो इसलिए ये अभी नहीं लगने हैं। तो इनके सीड्स को भी आप अच्छे से धूप दिखवा लें और दिखा के फिर दोबारा स्टोर करके नाम लिख के रख देना। और जब इनको लगाने का सीज़न आएगा, ये क्योंकि मैंने अभी अभी चुने हैं तो इसलिए, वैसे तो मैंने आज भी धूप लगवाई है, कल भी, बाकी उससे आगे कुछ दिनों से लगातार हमारे यहाँ बारिशें हो रही थी। बाकी जो 31 नंबर पे मैंने जो सीड डाले हैं तो वो मैंने डाले हैं लूफा के, तोरी के। तो तोरी को लगाने का जब टाइम होगा तो वो आप उस टाइम लगा सकते हैं। तो कई मेरे भाई बहन होंगे जो ये सब चीज़ें लगाना पसंद करते होंगे, तो मेरा ख्याल है ये लिस्ट आपको पसंद आई होगी। और मैंने जैसे कि बोला है कि मैं बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सीड सेल नहीं करती हूँ, तो मेरे पास मैंने कोशिश की है जो जितने भी सीड अगर जो मेरे पास थोड़े थोड़े हैं तो मैंने उनमें थोड़े थोड़े बांट के दिए हैं और ये सब के सब लग जाएं। और मेरे गार्डन में भी जैसे मुझे कोई सीड्स की ज़रूरत होती है तो ऑलरेडी मेरे पास होते हैं, बट मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तो अब इतना टाइम नहीं होता बताने का कि ये सीड है हमारे पास, ये नहीं है। तो वो फिर जो भी यहाँ कहीं वो अगर विंटर के मिल रहे होंगे तो सारे के सारे वो ले आते हैं और फिर मैं लगाना उनको पसंद करती हूँ। और कोई सारे उनके रंग अलग होते हैं, कोई फूलों का साइज़ अलग होता है, कई बार वो सेम निकलते हैं। तो गार्डनिंग में तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो मेरा ख्याल है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैंने जो लास्ट टाइम वर्जीनिया स्टॉक के सीड्स ग्रो किए थे तो वो पहली बारी मैंने ग्रो किए थे और उसमें से जितने सीड मेरे पास निकले हैं थोड़े मैंने अपने लिए रखे हैं, बाकी बांट के थोड़े थोड़े आपको दिए हैं। तो उसमें सीड का फूस भी है, तो सीड मैंने अलग नहीं किए हैं, पर उसका सीड जो है 100% उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो 100% उगते हैं। एक सीड डालोगे तो एक पौधा ज़रूर निकलेगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस जो पिछली बारी रहा है तो उसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ। तो उसको भी जैसे मैंने ऊपर बताया कि उसके जो 10 इंची पोट में लगाने होंगे तो 4-5 पौधे लगाएं, और कोई बड़े पोट में लगाने होंगे तो थोड़े ज़्यादा पौधे उसके अच्छे लगते हैं और पूरा फूलों से भर जाता है। तो जितने भी ये मैंने सीड्स बताए हैं ये सब मैंने वीडियो इन पे बनाए हुए हैं, कैसे ग्रो करना है, कौन सा टाइम है, और सर्दियों वाला जैसे जो भी जितने भी फूल मैंने बताए हैं तो ठंडी जगहों वाले उन्हें अभी ग्रो कर सकते हैं सितंबर में इस टाइम, और बाकी गर्म जगहों वाले जैसे कि मैंने बताया है अक्टूबर के अगर शुरू में
थोड़ी ठंडक बन गई हो, जहाँ कोई हार्डी सीड्स रहते हैं तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते आप डाल सकते हैं। और वो वीडियो मेरे सर्च कर सकते हैं और उनसे आपको लगाने का तरीका मिल जाएगा और सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से उनकी केयर करनी है, कैसे उन्हें ग्रो करना है। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैंने होली होक के सीड्स भी डाले हैं। जैसे होली होक के पौधे होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं, तो उसी तरह से हमारे लेडीज़ लेस के बहुत लंबी लंबी हाइट के हो जाते हैं। तो जैसे बड़े गमले में बड़ा गमला लें, 8 इंची के पोट में एक ही पौधा रखें, तो अगर आप घने घने लगाएंगे तो फिर उतनी मज़ेदार चीज़ नहीं रहती है। तो जैसे प्लास्टिक की 15 लीटर वाली बाल्टी होती है, तो उसमें 2 पौधे रखें, उनमें अच्छी खुराक दें तो खूब हाइट पे चले जाते हैं और हैज उनकी बहुत ही बढ़िया लगती है। और जैसे भी गार्डन में आसपास रखना चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस सर्च कर सकते हैं, उनमें आपको वो होली होके सब मिल जाएंगे। और होली होके साथ साथ जो है आपको ये लेडीज़ लेस के, तो ये सीड जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैंने ज़्यादा सारे लोगों की वीडियोस इसके बारे में देखे नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है ये पसंद आएगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली आजकल मैं दिवाली की सफाइयों के कारण बहुत बिज़ी हूँ और जल्दी से जल्दी काम निपटाना चाह रही हूँ। तो कल रात को भी बैठ के मुझे बहुत टाइम लगा और मैंने जो पैकेट अभी तैयार किए हैं कर दिए हैं। और अभी जो अगला फिर मैं, हाँ, कॉन्टेस्ट तो एक बहाना है बस सही तरीके से सीड्स पहुँचाने का।